हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टुकला। इस वीडियो में आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज एक्सक्रीशन। हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपका छोटा सा सेशन होने वाला है, बहुत छोटा सा। पहले हम एक्सक्रीशन देखेंगे कि आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे आपका एक्सक्रीशन आपका प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं इसको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। We have already discussed how organisms get rid of the gaseous waste during generate photosynthesis और respiration। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैसियस वेस्ट को कैसे निकालते हैं और जनरेट कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस को। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजन मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। इसको हटना होता है बॉडी के अंदर से। The biological process involved in the removal of the harmful metabolic waste from different body to excretion। काफी सारा जो आपको बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, बॉडी इसको एक्सक्रीशन कहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्टेज टू डू दिस। काफी सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टेजेस में होता है। मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिमूव होता है वेस्ट को सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी थ्रू द सराउंडिंग वाटर की हेल्प से हो जाता है। एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, यूज स्पेशलाइज ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। इसी फंक्शन को करने के लिए अलग अलग उनको ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है एक्सक्रीशन आपका। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी होती है पहले तो उसकी पार्ट, ये पार्ट्स हैं आपके एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पेयर ऑफ यूट्रस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। Kidney are located in the abdomen, one on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the uterus into the urinary bladder, where it is stored until it is released to the urethra। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे देखो, क्या देखोगे यहाँ पे आप, ये देखोगे। देखो, आपका जो लेफ्ट आर्टरी में होता है ये लेफ्ट आर्टरी होगी आपकी। ठीक है, ये आपकी होंगी दोनों किडनीज, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अरोटा। ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइडेशन, तो मैं करने जा रहा है यहाँ पे सेम पाथ वाला। फिर लेफ्ट यूरेथ्रा, यूरेटर आता है आपका ये वाला पाइप जो जा रहा है छोटा सा पतला। उसके बाद आपका जाता है ये वेन का होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका यूरिनी ब्लैडर। यूरिनी ब्लैडर मतलब आपका यहाँ पे यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है यूरेथ्रा, फिर यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है आपके। इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है किडनी आर लोकेटेड ऑन द एब्डोमेन। जो आपकी किडनी होती है वो एब्डोमेन में आपके होती है। आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के आपके वन साइड ऑफ द बैकबोन भी होती है उसके पीछे एक तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, यूरिन जो होती है आपकी किडनी में बनती है। पासिस थ्रू द यूरेटर, यूरेटर को पास करके यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज टू द यूरेथ्रा। जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक आपकी इस बैग के अंदर स्टोर रहती है, यूरेथ्रा से बाहर निकलती है। फिर हाउ यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उससे बनती है, जैसे आप फूड खाते हो तो उसका जो वेस्ट निकलता है, ऐसे आप पानी वगैरह और जो लिक्विड फॉर्म्स में जो लेते हो उसका वेस्ट जो निकलता है वो आपका यूरिन हो जाता है। जैसे CO2 is removed from the blood is the lung nitrogen waste and the urine और uric acid are removed from the blood in the kidney। किडनीज में से ब्लड जो गंदा होता है उसको निकालती है। ठीक है, यूरिक एसिड यूज होता है रिमूव फ्रॉम द ब्लड। यूरिक एसिड आपका जो ब्लड से निकाला जाता है इन द किडनी, किडनी के अंदर। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, तो आपकी बेसिक यूनिट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी किडनी के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हाँ, लाइक इन द लंग्स इट इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड। आपका जो जैसे लंग्स लाइक के जो होते हैं उसकी तरह आपका जो वॉल्ड ब्लड ब्लड होता है, थिन वॉल ब्लड होती है आपकी, कैपिलरीज होती है। ठीक है, ईच कैपिलरी क्लस्टर के अंदर आपकी किडनीज एसोसिएट विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब। आपकी किडनी होती है कप शेप एंड होता है उसका। ठीक है, एंड कलेक्ट फिल्टर यूनिट, और फिल्टर यूनिट होती है आपकी वो क्या करती है। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन
यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और हर एक किडनी के अंदर काफी सारे यूनिट्स होते हैं फिल्ट्रेशन के, जो नेफ्रॉन्स कहते हैं। एट क्लोज टुगेदर, काफी पास पास होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज, कुछ होते हैं जो glucose, amino acids, salts, major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. और जब आप कहीं बाहर जा रहा होता है उसमें से भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके काम की चीजें होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी and on the how much of water dissolved wasted in excreted। तो आपको बॉडी के अंदर कितना जरूरत है वाटर की, उतने के हिसाब से वो रोक लेता है, एंड कितनी की जरूरत नहीं है तो उसको बाहर निकाल देता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, आपकी दोनों किडनी में यूरिन बनता है। इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, आपके लॉन्ग ट्यूब में आता है, यूरेटर में, विच कनेक्ट्स अ किडनी विद द यूनि ब्लैडर, से आपका कनेक्ट होता है। यूरिन इज स्टोर्ड द यूनि ब्लैडर में स्टोर हो जाता है अंटिल द प्रेशर, जब आपको प्रेशर आता है तो आप इसको ब्लैडर से बाहर निकाल देते हो। और आप जो आपको लगता है कि आपको अर्ज हो रहा है, मतलब अर्ज टू पास इट आउट, आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, तो आप उसको यूरेथ्रा से इस टाइप से बाहर निकाल देते हो। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। तो जो आपका ब्लड होता है वो मस्कुलर होता है, सो आपका ये ब्लड होता है कि आपके दिमाग से कंट्रोल होता है, ठीक है। एज वी हैव डिस्कवर्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। इसी वजह से जो आपको वॉशरूम आता है तो हम उसको रोक पाते हैं। क्यों रोक पाते हैं? क्योंकि वो हमारे मस्कुलर मस्कुलर होता है और वो हमारे नर्व सिस्टम से कनेक्ट होता है, तो हमारा दिमाग होता है उसको रोकने की क्षमता रखता है, इसलिए वो रोक पाते हैं। वरना ऐसी चीजें जो रोक नहीं सकते आप उसको तो कैसे रोक पाओगे? बताओ, खुद सोचो, सोचने वाली बात है। दूसरी चीज ये कि आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका ब्रेन कहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो वो कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि वो मस्कुलर है, तो आपके उसके अंदर नर्व्स होंगे ना, तो वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होगा। समझे? कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आगे आते हैं। फिर आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया गया है कि जब आपकी क्या कहते हैं किडनी नहीं होती है या फिर किडनी निकल जाती है, कुछ भी डायलिसिस वगैरह जो भी कुछ दिया गया है, पढ़ लेना इसको। इसमें हेमोडायलिसिस के बारे में बताया, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स यूज completely different strategies from excretion than those of animals। एनिमल से अलग तरीके से होता है इनमें एक्सक्रीशन। ऑक्सीजन itself can be thought as a waste product generated during the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बीच में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वही इनका हो जाता है एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब इनका वेस्ट और मटेरियल हो गया। विच हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन, CO2 कैसे करता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। उसमें दे कैन बी गेट रिड ऑफ द वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अपनी जो पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा खुल जाते हैं, तो उनका ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस रात में होता है, तो अपने वो जो लीव्स होते हैं उससे पानी की बूंदें बाहर जो कभी कभी आप दिखती है ना, वो अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, जो उनका काम का नहीं होता। For other plants, waste plants used for the many other tissues consisting of dead cells। काफी सारे जो डेड टिश्यूज होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं डेड सेल्स, एंड व्हाट दे नीड टू लूज फ्रॉम पार्ट ऑफ द लीव्स। तो जो आपकी लीव्स जो आपकी डेड हो जाती हैं, जिनको यूज में नहीं आता, वो क्या होता है, येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता उसमें, इसी वजह से वो उनका वेस्ट होता है, पत्तियां गिराना, ऐसे ही अपना इस एक्सट्रीट आउट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉलन ऑफ। लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है, कुछ लीव्स के अंदर, तो वो गिर जाती हैं, आपकी पत्तियां झड़ जाती हैं, आपकी छाल उतरने लगती है, वो वेस्ट हो जाती है वो। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स होता है, आपको गम्स होता है, कभी पेड़ में देखा होगा आपने रेजिन, वो कलरफुल कलरफुल और गम्स जो निकलता है आपकी उसके लिए, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए वो कम है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो पुराना पेड़ होता है उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा, उसमें जो वाटर निकलता है उससे बनता है ये सब, समझे। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और मिट्टी के अंदर भी वो छोड़ देते हैं कुछ अपना। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एंड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको इसमें पूरा बताया गया है। एंड आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड एक्सरसाइज है आपकी, फिर आप इसको करके सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्सक्रीशन पढ़ा हमने, काफी आपका लॉन्ग चैप्टर था, काफी वीडियोस बन गई इस पे, 3 या 4। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फाइनली खत्म होता है। सो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं।
विच इज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो इस वीडियो के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्ट विद मी, सब्सक्राइब माय चैनल।